विधानसभा बारा क्षेत्र में अपना दल एस और भाजपा तथा निषाद पार्टी गठबंधन के डॉक्टर वाचस्पति की शानदार जीत पर गोहनिया में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि देखा जा सकता है कि यहाँ पे भारी भीड़ मौजूद है और इस समय डॉक्टर वाचस्पति लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा कोई नहीं था, सब जगह 10 लोग लगे थे, लेकिन माइक पे हुआ रखा है। डॉक्टर बाबूजी आपका नाम? निषाद पूर्व प्रधान अमलिया तरहार। निषाद जी, ये बताएं कि डॉक्टर वाचस्पति की जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया विधायक बारा विधानसभा को मिला है, जो तारीफ की जाए वो कम है। ऐसा विधायक बारा में मान लिए उदयभान जीते, उसके बाद अभी तक कोई विधायक आया नहीं। वाचस्पति जी जितना तारीफ की जाए वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि कार्यकर्ताओं मैं एक बार भी यहाँ नहीं आया। ये जो आप लोग देख रहे हो मेरे को पता नहीं है। बारा विधानसभा के डॉक्टर वाचस्पति के समर्थक हैं। जैसा कि देखा जा सकता है कि भारी भीड़ यहाँ पे महिलाएं, भाजपा अपना दल निषाद पार्टी कार्यकर्ता हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए, हम सब करेंगे। हम कहा कुछ प्रसाद हमार जन समूह भाजपा और अपना दल इस गठबंधन का स्वागत कर रहे हैं। आज क्रॉस किया है, अभी क्रॉस किया है, आपके सामने क्रॉस किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं का, सहयोगियों को बहुत सर झुकाकर मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, जो उन्होंने ये सब प्रोग्राम अपने बलबूते किया। मुझसे ना पैसे की बात ना वो किए। वो शिव प्रसाद जी आगे आ गए हैं। कल ही सामने मैं शाम को फोन किया, लखनऊ आते आते मैंने फोन किया था। मैं आप सबको बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ। अरे आप डॉक्टर वाचस्पति लोगों का अभिवादन करते हुए उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। मंडल तक, जिले तक हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे महामंत्री जी सामने खड़े हैं, बहुत लोग यहाँ पास बीजेपी के हैं। हमारे बगल में फूलचंद जी खड़े हैं, इंद्रजीत खड़े हैं, और ये मुन्ना पाल खड़े हैं, श्यामलाल, कितने लोगों का बताओ, गुड्डू लोग खड़े हैं, गोकुल जी खड़े हैं, इतने लोग हैं हमारे। हमको एक संजीवनी और मिली थी, और वो आप लोग कौन हैं? हमारे यहाँ के 3 बार विधायक और डॉक्टर वाचस्पति का संबोधन राम सेवक पटेल जी, उनको भी मैं नमन इसलिए करना चाहता हूँ। वो बुला करके मुझको डांटते थे, तुमको जीतना है कि नहीं, जीतना है कि नहीं, चलो तुम ये काम करो, हमको छोड़ो, हमको इधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे। ऐसे कारीगर मुझको मिले थे, ऐसे कुशल शिल्पी मिले थे। परमेश्वर जी आ गए, विभव जी तो हमारे साथ भाई है, वो तो भाई हमारे बीच में जरखोरी के ग्राम प्रधान विश्वंभर मिश्र जी हैं। मिश्रा जी, डॉक्टर वाचस्पति की जीत पर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि देखा जा सकता है कि यहाँ पे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, ग्राम प्रधान, जिनके द्वारा डॉक्टर वाचस्पति का समर्थन किया गया, बहुत कि उन्होंने बुला करके मुझसे कहा कि मैं साथ दूंगा, और दिया। आगे मेरे साथ हो रहे। और शंकरगढ़ के राजा साहब, उन्होंने भी बुला करके मुझे आश्वासन दिया। कल भी रात में मुझको फोन किया कि विधायक जी, जहां भी जरूरत होगी मैं आपके साथ हूं, और पहली होली हमारे कोठी में होनी चाहिए, ये भी कहा उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है। जो आदमी हमको जानता नहीं, हमको पहचानता नहीं, और इतनी बड़ी बात कह दे, तो क्या हम क्या समझे? ये ऐसे सब अनमोल। डॉक्टर वाचस्पति की जीत पर क्या कहेंगे? इतने वाचस्पति तो यही कहेंगे कि वो लोगों से जुड़े और वो विकास करे क्षेत्र का जो है। आपने हमको यहाँ पास खड़ा कर दिया।
और नहीं मैं कहाँ पास वैसे सब आए थे जमानत जब्त होकर के मैं भी चला जाता, लेकिन आप लोगों ने एक संजीवनी जैसा कि देखा जा सकता है कि डॉक्टर वाचस्पति और के समर्थक मुझको 12 की धरती ने 12 की हम लोगों को जनता ने उदय भान करवरिया की याद आ रही बना दिया, जिन्होंने 12 गद्दार इसलिए बना दिया कि आज 14 दिन में यहाँ पे उनको भारी यहाँ जनसमूह तक पहुँचाया है, मौजूद है। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस कर्जे को ब्याज के साथ आपको मैं वापस करूं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, राम सेवक पटेल पूर्व विधायक, लगातार 3 बार 12 विधानसभा से विधायक रहे। लेकिन पुनः मैं आपसे और आज निवेदन करूं, बहुत उतावले राम सेवक पटेल जैसे हमें संयम से काम लेना जाबाज पड़ेगा। जो लोग कई हैं, भाई भाई आपस में उनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी कई भाई भाई के अलावा अपना दल एस छोटी-छोटी गठबंधन चीजों में मत लड़ो, काफी सफल रहा। जिससे हमें इसका क्लियर करना पड़े। लेकिन मैं भाई भाई के बीच में कभी और राम सेवक पटेल भी जिन्होंने अपने बिरादरी से लेकर सब लोगों का लड़का रहा, क्या कहना चाहेंगे राम सेवक पटेल? मैं करूंगा, आपने भारी मेहनत किया और जीत हुई, क्या कहना चाहेंगे? समाज पहुंचाने के लिए आपको नहीं जनता की जीत है, ये मुझसे उम्मीद कभी नहीं करना। मजदूर नौजवानों की जीत। और मैं अपने सभी भाइयों से एक और निवेदन करना चाहता हूँ। और ऐसा कहा जाता है कि राम सेवक पटेल जो है वो तिलिस्म करते हैं। इस बार आपने तिलिस्म किया? मैं लखनऊ से आ रहा था, ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ाएंगे तो बड़े बड़े महारथी ढैया हो जाएंगे, मार्केट में बैठ गिर जाएंगे। और जमुना पार के जिला अध्यक्ष विभव भारती जी हैं। विभव भारती जी हम लोगों का बड़ा सम्मान करते हैं और बहुत ही जाबाज जुझारू व्यक्तित्व है। जेल भेजने के लिए तैयार थे। डॉक्टर वाचस्पति की जीत पर क्या कहना चाहेंगे? समझौता करा आज 12 विधानसभा के समस्त मतदाताओं को कार्यकर्ताओं आभार प्रकट करने के लिए सम्मान करने के लिए यहाँ हम सब मैंने कहा कि कोई बेवकूफ है, उनको दो थप्पड़ लगा। किस प्रकार से उन्होंने खैर उन्होंने मारा नहीं, लेकिन कहा नहीं गया कि आप परेशान हो रहे हैं। जीत दिलाई है हमने और कहा उनसे अपने आप में एक अनूठा है। भूल की बात है, कल की बात है, सामने करें। मतदाताओं को लेकिन छोटी छोटी चीजों में आप मैं करता हूँ कि उनका आभार ये आपको भी करा करता है, आपके परिवार को भी सदैव करा बना करता रहे है। आप कि परेशान भी हो रहे, पैसा भी हमारे केंद्र के महामंत्री जी प्रदेश में भी आनंद महाराज ने अपने लोक आप कुछ चीजें उनसे भी सीखिए और आप भी हमको सिखाया है। अगर लड़ाई बहुत अच्छा होता है तो सब कोई बाधा से लड़ो, पाकिस्तान से लड़ो, चीन से लड़ो, भाई भाई में क्या लड़ो, केंद्र के द्वारा भाई भाई में क्या लड़ो। भाई को विराम देता हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से देखा जा सकता है विश्वकर्मा जी हैं, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और उदय भान करवरिया के ज़माने से मैं इनको जानता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी शानदार जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी, यदि हम भारत माता की जय जयकार करते हैं, यदि हम भगवान श्री राम की जय जयकार करते हैं, मैं आपसे इसी प्रकार से हम नमो बुद्धाय का भी जय जयकार करते हैं। यदि सबका जय जयकार करने के बाद निसार राज जी का जय जयकार न किया जाए तो बेईमानी और विश्वकर्मा जी ये बताएं कि पिछले 5 साल आपके भाजपा के विधायक रहे, लोगों से नहीं मिले, उसके बाद भी जनता ने विश्वास किया आप पर, इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की सरकार सभी कार्यकर्ता होते हैं। हमारे नेता केवल माननीय मोदी जी उनके द्वारा किए गए कार्य वो बोलते हैं, गधा बोलते हैं, धर्म के लोगों को दिए हुए बोलते हैं। आम जनमानस में जनता ने माननीय मोदी जी और योगी जी की छवि को दिलों में बैठा लिया, उसी की जीत आई, उसी का परिणाम है। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जा सकता है कि डॉक्टर वाचस्पति की जीत पर जहां विभव भारती और राम सेवक पटेल जैसे जाबाज लोग हैं, गोकुल सिंह जी हैं अपना दल। गोकुल सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी पार्टी 12 विधानसभा क्षेत्र में झंडा गाड़ चुकी है। तो सब लोग
हमको ले हमारी पार्टी को बड़ा मान सम्मान मिला। हम अपने 12 विधानसभा से अपने सब लोग ले जाते थे, अपने समूह में मिलाते हैं। विधायक ये बहुत ही विधायक बना लिए। हमारी पार्टी के 12 विधायक हैं। 12 विधायक वो 12 का 12 विधायक बना दिया। 12 का 12 ही विधायक बना दिया। ये हमारे अनुप्रिया पटेल भैया से इस भैया का बहुत योगदान। और राम सेवक पटेल जो 3 बार विधायक रहे, इनका कितना योगदान रहा है आप बताओ। ये बहुत ही विधानसभा में हमारे मैं उनका भी मर्तबे बीएसपी से राम सेवक पटेल भी थे, लेकिन इस मर्तबे अपने बहुत जगह अपने घर में पहुंच गए और सही स्थान पर पहुंच गए। उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। इतनी मेहनत किया कि इन्हीं की देन से हम लोग आगे जमे रहे, राजनीति में कर रहे। राम सेवक पटेल ने कुर्मी समाज के साथ सभी समाज को जगाया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत से गांव तो मैं गया ही नहीं, मैं खुद करता हूँ। राम सेवक पटेल ने कुर्मी समाज के साथ सभी वर्ग को जगाया, क्या कहना चाहेंगे? राम सेवक पटेल की विधायक ने हमारे सभी कुर्मियों को जगा दिया है। उनके जगाने से हम लोग अपने मार्गदर्शन पर कामयाब हो गए। मैं तो आपका भारी कि कुछ ही लोग कहते थे जो आप वो कहाँ थोड़ा सा इंटरव्यू नाम ले लीजिएगा। हाँ, सबसे पहले विधायक जी आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आपने अपना चुनाव अच्छे तरीके से निकाला। और इस चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं इस 12 की धरती पे जितने भी हमारे साथी हैं जनमानस है, मैं सबसे पहले उनके चरणों में नमन करता हूँ, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके भारी संख्या में उन्होंने मुझे मतदान देकर के जितवाया। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जिस मुद्दे को लेकर आपने फील्ड में उतरा और चुनाव को जीता आपने, तो क्या वो मुद्दा जो है अपनी जनता के साथ रखोगे या फिर सिर्फ कहना ही? मुद्दा नहीं, उसको करने के लिए हम आए। जिस तरीके से तमाम पार्टियां दावे करती ये थी, मुद्दा नहीं है, वो मेरे लिए काम करने के लिए प्रेरणा है और प्रेरणा स्रोत हमारी जनता है। ये जैसे कहेंगे हम उसको पूरा करेंगे, इसमें कोई कहने की बात नहीं। वो उसमें तो जनता का कम फायदा, मेरा फायदा ज़्यादा। लोग मेरे से जुड़ेंगे, 10 लोग और जुड़ेंगे। और जो पानी की समस्या है, जो गाय भैंस का समस्या है, इसके लिए मैं जियो देख करके सारी चीज़ों को शासन स्तर से देख करके ही बात करूँगा। ऐसे आपसे कह दूँ और कल मालूम हो जियो के अंतर्गत कुछ और है, तो ये सारी चीज़ें अगर कहीं कोई चीज़ है, फिर मैं तो तीसरी बार हूँ, मैं तो सदन में बोल सकता हूँ, बोलने के लिए अधिकृत हूँ। आप लोगों ने अधिकृत किया है तो इसमें कोई कहने की बात नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो मैं सदन में भी इस प्रश्न को उठा सकता हूँ। और विधायक जी, होली का त्यौहार इस समय आ रहा है। ये संयोग है कि होली के त्यौहार के पूर्व आप 12 विधानसभा बहुगुणा जैसे जाबाज हस्ती के क्षेत्र में विधायक हुए। होली पर जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो मेरा सौभाग्य है कि बहुगुणा जी के आदरणीय बहुगुणा जी के क्षेत्र में मैं यहाँ विधायक बना हूँ। जी ऐसे सिराथू भी कम नहीं था। जी जी वो भी से समकक्ष रहा। जी जी, लेकिन किसी की तुलना में नहीं करता। हाँ हाँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि जितना भी हो सकेगा मैं 12 की जनता का सेवा करूँगा और सेवा में कहीं पीछे नहीं रहूँगा। बस यही कहूँगा। वाचस्पति के विधायकी में जनता किस तरह होली मनाए सर? होली देखिए, होली में मैं नहीं कहता कि अव्यवस्था फैलाए। जी जी, मैं ये नहीं कहता कि किसी तरह की किसी को नुकसान पहुंचाएं। सौम्यता, सभ्यता, अनुशासन, संस्कार, इन सब को ध्यान में रखते हुए होली मनाना और चाहिए। एक आप प्रबुद्ध वर्ग से रहे हैं, प्रबुद्ध नागरिक रहे हैं, और 12 की जनता चाहती है कि
बहुत दिन हुआ बारह के कोई विधायक मंत्री नहीं हुआ। वाचस्पति क्या सोचते हैं जनता के बीच में? जनता चाहेगी तो सब कुछ होता है, जनता के आगे सभी नतमस्तक होते हैं। चलिए, अब बहुत कुछ चीज़ें मेरे बस में जो चीज़ नहीं है मैं उसमें बहुत टिप्पणी करना नहीं चाहता। हम लोग बिल्कुल 12 विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि वाचस्पति विधायक बने, अगर विधायक के बाद मंत्री बने। अगर राष्ट्रीय स्तर से तो आप विधायक के बाद मंत्री बने, 12 के तो सारे लोग चाहते हैं कि वाचस्पति मंत्री बने। ये बात सत्य है कि विधायक कितना करेगा, कितना उसको विधायक निधि मिलती है। निधि से तो विकास नहीं हो पाएगा, ये तो हम भी कहते हैं। खैर उसमें अलग से एनर्जी लगाई जाएगी तभी होगा। अब कैसे होगा इस हम समय लोगों की बड़ी बहुत शुभकामनाएं होली पर है। चलिए, हम आप आज विधायक बतौर बात कर रहे हैं, आगे मंत्री बतौर बारह की बात कर रहे जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ जैसे मुझे चुना है। और आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इसी तरह बना रहूं, बस यही कहूँगा। आइए चलिए सर। और हमारे बीच में प्रेमचंद सिंह पटेल जिला पंचायत के प्रत्याशी रह चुके हैं और इस बार जी जान लगा देंगे। क्या कहना चाहेंगे? चुनाई नहीं पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भारी भारी से मैं अपने जितने भी सहयोगी गण हैं, चाहे वो अशोक हो, चाहे पप्पू हो या शिक्षा जी हो, पूरी 12 की जनता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और 14 दिन में इस विश्वास को अनुदित किया विधायक के रूप में। अपने सारी जनता को लगाओगे बाजा बंद करा दे, बाजा बंद करा दे। गैर पत्रकार जो हट जाए, हम लोग बात कर लें विधायक जी से। सब आप ही लोग हैं, हम लोग का बंदी है। थोड़ा सा आप लोग पूछने दीजिए कुछ बात। उसके लिए माइक लगा है, ये सब संघर्ष का विषय है, थोड़ा बदल लेकिन उनको इससे घबराने की जितना भी हो सके अपनी जनता के लिए सेवा करने आया हूँ। मैं पहले भी कहा था और सेवा करने में कहीं पीछे नहीं रखूँगा। आप उनका भरपूर सहयोग लेकर के जहाँ जिस तरह हो, चाहे वो टंकी की बात हो, चाहे वो बोर कराना हो, हैंडपम्प लगाना हो, जिस तरह से बात हो उधर से कहाँ चला जाएगा। इनकी अब आप कुछ जाइए, हम और निश्चित रूप से ये कार्य सफल होगा। आज नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा। और विधायक जी, जिस तरह देखा गया है कि विधायक चमचों के बीच में घिरे रहते हैं, आम फरियादी उनसे मिल नहीं पाता। डॉक्टर वाचस्पति क्या कहना चाहेंगे? वाचस्पति सिर्फ ये कहेंगे कि हमारे पास चमचा है। अगर मैं हमेशा हाथ से भी खाया हूँ, चम्मच से खाया ही नहीं, तो इसलिए आदत नहीं है चमचों की। मेरे गाड़ी पे शंकरगढ़ में हम लोगों ने आपका मेरी बात सुन लीजिए। मेरी गाड़ी पे आप देख लीजिएगा, वो बूथ का अध्यक्ष भी बैठेगा, बूथ का कार्यकर्ता भी बैठेगा और किसी भी जाति धर्म विशेष से संबंधित नहीं बैठेगा, लेकिन वो अपने काम के लिए बैठेगा। काम के लिए मैं उसको आमंत्रित भी करूंगा, अपने गाड़ी पर बैठाऊंगा, उसका काम करूंगा, लेकिन वो परमानेंट मेरे गाड़ी पर नहीं बैठ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह मैं हम लोगों ने शंकरगढ़ में आपसे पूछा था कि पिछले 5 साल भाजपा के विधायक लोगों के बीच में नहीं गए, तो डॉक्टर वाचस्पति गंगा पार से जमुना पार आए हैं और जनता ने भरपूर समर्थन दिया।
तो डॉक्टर वाचस्पति जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे बारा क्षेत्र की? भाई यही हम विश्वास, अगर उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है तो उनको थोड़ा सा और विश्वास करना पड़ेगा, इसलिए विश्वास करना पड़ेगा। मैंने अभी पहले ही दिन ये घोषणा किया है कि उम्मीद यही रखी है कि मैं मार्च में उसका शिलान्यास करने जा रहा हूँ। आवास मेरा उनका होगा, ये भी मैंने आपको संकल्प करने कहा था। आज उसको दोहरा कितनी जल्दी बनेगा, मकान एक दिन में नहीं बनेगा, लेकिन मैंने उनको आमंत्रित किया है। जिस भाई को परेशानी होगी 100-200 रुपया मैं किराया दूँगा, आए मेरे एमबी कॉन्वेंट में, वो रहें और अपनी बात को कहें। जो संभव होगा, चाहे किसी भी तरह की समस्या होगा, उसका निदान। और जिस तरह से जनता ने अपार समर्थन आपको दिया, बहुत ही कांटे का मुकाबला था। डॉक्टर वाचस्पति को लोगों ने 12 विधानसभा की जनता ने कलेजे में बैठाया। कौशाम्बी से और जमुना पार में यहाँ उदय भान भी रहे, रमाकांत रहे, भगुना जी रहे। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं देखिए किसी का तुलना नहीं कर सकता। आप मंच पे भी मेरी बात सुनोगे तो मैं किसी का कंपेयर नहीं करता, किसी का नाम लेता नहीं। चलिए बस मैं अपनी बात करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात ये करता हूँ कि जितना भी हो सके। बस करिए, हो गया, चलिए हटाइए। स्मार्ट इंडिया में उसके लिए प्रमोद बाबू है। इनकी ईमानदारी क्या है, इनकी सत्यता क्या है, इनका ये कितने कर्मनिष्ठ है, ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसीलिए मैं उनके दादा को देता हूँ। तो वो बिल्कुल न घबराएं, मैं हूँ उनके साथ। आप आ जाइए, आ जाइए। स्मार्ट इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद बाबू झा।